फिल्म इंडस्ट्री के मुन्ना भाई यानी कि संजय दत्त 62 साल के हो गए हैं। वे अपनी फिल्मों के साथ साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी खासा चर्चा में रहे हैं। उनका नाम कई एक्ट्रेसेस से जुड़ा। हमारी इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उनके जीवन में अब तक कौन कौन सी एक्ट्रेसेस आ चुकी हैं। संजय दत्त का जीवन हमेशा नशीले पदार्थों की लत और हथियारों के मामले में जेल जाने के कारण सुर्खियों में रहा, जिसने अपनी पहली फिल्म से ही बॉलीवुड में झंडे गाड़ दिए। ऐसे अभिनेता संजय दत्त की लव लाइफ के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। वे आज कई तरह के विवादों में भी घिरे हुए हैं। उन्होंने रॉकी फिल्म से डेब्यू किया था। आज तक उन्होंने 187 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। साथ ही इनके ऊपर एक बायोपिक भी बन चुकी है, जिसमें सबके सामने जिंदगी में आए उतार चढ़ाव को दिखाया गया है। लेकिन इस मूवी में भी संजू बाबा की कई काली सच्चाई को छुपाया गया है, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। आपको बता दें कि संजय दत्त का कई फिल्मी एक्ट्रेस से संबंध रह चुका है और उनकी कई गर्लफ्रेंड भी रह चुकी हैं। संजय दत्त की गर्लफ्रेंड की लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है टीना मुनीम का। संजय और टीना बचपन के दोस्त हैं और बहुत जल्द ही इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। उनकी पहली फिल्म रॉकी में टीना ने उनके साथ काम किया था। उसके बाद उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया, लेकिन उनका अफेयर हमेशा के लिए नहीं रहा। टीना ने संजय दत्त को ज्यादा शराब पीने की वजह से एक समय छोड़ दिया। उसके बाद टीना मुनीम ने धीरू भाई अंबानी के छोटे बेटे अनिल अंबानी से शादी कर ली। अब हम आपको संजय दत्त और रेखा के अफेयर के बारे में बताते हैं। आप इस बात को सुनकर चौंक जाएंगे कि संजय दत्त का संबंध रेखा से भी एक समय रह चुका है। संजय दत्त का रिश्ता 1994 में उस वक्त रेखा से जुड़ा जब अपनी उम्र से बड़ी एक्ट्रेस को डेट कर रहे थे। उस समय उनकी फिल्म जमीन और आसमान की शूटिंग चल रही थी। ये खबर भी सामने आई थी कि इस समय इन दोनों ने भागकर शादी कर ली थी, लेकिन इसके बारे में उन्होंने खुलकर कभी किसी को भी नहीं बताया। इसके साथ ही दोनों ने इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया और मीडिया के सामने इस बात को सिर्फ एक अफवाह बताया और इस बात को टाल दिया। अब हम आपको बताते हैं उस समय की सबसे हिट एक्ट्रेस के बारे में जिसके साथ इनके संबंध रहे हैं। उस समय की सबसे लीजेंड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित का नाम भी संजय दत्त के साथ जुड़ा है। खबरों के मुताबिक सन 1981 में फिल्म साजन की शूटिंग के दौरान वे एक दूसरे के करीब आए और दोनों के बीच में प्यार हो गया। ये दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन माधुरी दीक्षित के पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे, क्योंकि संजय दत्त उस समय शादीशुदा थे और उनकी एक बेटी भी थी। इस बीच 1993 में संजय दत्त का नाम बम ब्लास्ट में आया, जिसके बाद माधुरी दीक्षित खुद ही उनसे अलग हो गई और अपना रिश्ता खत्म कर लिया। अब हम आपको बताते हैं संजय दत्त और नादिया दुर्रानी के बारे में। वैसे तो संजय दत्त और नादिया दुर्रानी की मुलाकात कैसे हुई थी, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन माना जाता है कि संजय दत्त की दूसरी पत्नी से तलाक नादिया की वजह से ही हुआ था। यही इन दोनों के बीच में शादी टूटने का कारण बनी थी। अब हम आपको संजय दत्त और लीजा रे की लव स्टोरी के बारे में बताते हैं। संजय दत्त का एक समय फिल्मी करियर काफी नीचे जा चुका था। उस समय उनका साथ दिया था लीजा रे ने। इन दोनों की एक फिल्म भी साथ में आई थी, लेकिन इन दोनों का रिश्ता भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला। लेकिन उनके बीच का रिश्ता भी किसी से छुपा नहीं रहा और इनका रिश्ता सबके सामने आ गया। इसके अलावा भी उस समय उनकी पर्सनल लाइफ में कई अभिनेत्रियां आई थी, जिनमें किमी काटकर और रति अग्निहोत्री भी शामिल है। लेकिन संजय दत्त दोनों ही एक्ट्रेस के साथ ज्यादा लंबा समय नहीं बिता पाए। एक बार तो संजय दत्त ने भी मीडिया के सामने ये बात कही थी कि वो एक समय में एक से ज्यादा महिलाओं के साथ भी रिश्ते में रहे हैं, लेकिन वो कभी पकड़े नहीं गए। जिस तरह से उनकी गर्लफ्रेंड रही हैं, उसी तरह से उन्होंने शादियां भी की हैं। उनकी शादी भी मीडिया में सुर्खियों की वजह बनी है। संजय दत्त ने एक नहीं बल्कि 3 शादियां की हैं। संजय दत्त की पहली पत्नी ऋचा शर्मा। इनकी मुलाकात एक फिल्म के मुहूर्त के दौरान हुई थी। इसके बाद इस एक्ट्रेस ने उनके साथ फिल्म भी की थी। इसके बाद धीरे धीरे इनकी लव स्टोरी शुरू हुई और साल 1987 में इन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। शादी के 1 साल बाद ही इन्होंने इनकी एक बेटी त्रिशाला को जन्म दिया। बेटी के जन्म के 2 साल बाद उन्हें पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। उसके बाद ऋचा अपने इलाज के लिए अमेरिका चली गई थी। उस समय उनकी लव स्टोरी माधुरी दीक्षित के साथ शुरू हो गई थी। उसके बाद उनकी चर्चा चारों तरफ होने लगी। इसके बाद ऋचा उन्हें छोड़कर अपने माता पिता के पास चली गई। उसके बाद ब्रेन ट्यूमर की वजह से 10 दिसंबर 1996 को ऋचा का निधन हो गया। उसके बाद 1998 में उनकी लाइफ में रिया पिल्लई आई और कुछ समय डेट करने के बाद रिया पिल्लई से संजय दत्त ने शादी कर ली। लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं दिखा और दोनों की शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण ये रिश्ता भी टूट गया और 2005 में इन दोनों ने तलाक ले लिया। इस तरह से 2 शादी टूटने के बाद संजय दत्त की लाइफ में आखिरी लड़की मान्यता दत्त के रूप में आई।
माना जाता है कि संजय दत्त जब नादिया को डेट कर रहे थे तभी उनकी मुलाकात जूनियर आर्टिस्ट मान्यता दत्त से हुई थी और वो मान्यता की नॉर्मल लाइफ को देखकर काफी इम्प्रेस हुए थे। उसके बाद उन्हें प्यार हो गया। उसके बाद उन्होंने 7 फरवरी 2008 को एक दूसरे से शादी कर ली। शादी के बाद उनके 2 जुड़वा बच्चे भी हुए। आज संजय दत्त मान्यता के साथी हैं और वे उन्हें अपनी ताकत के रूप में देखते हैं। उनका कहना है कि मान्यता आज उनकी ताकत है और उनके साथ रहना उन्हें काफी पसंद भी है और वो उनके साथ आज खुश हैं। मान्यता के आने के बाद उनकी लाइफ में अब तक कोई भी दूसरी लड़की नहीं आई है और ये दोनों आज हंसी खुशी अपना जीवन जी रहे हैं।